ही इंसल्टेड मी व्हेन आई वाज इन क्लास कि आपसे नहीं हो पाएगा आईआईटी, ठीक है। तो मेरा वो दिमाग में बहुत खटका था, क्यों नहीं हो पाएगा मेरे से। Welcome, guys, to a brand new episode of IIT Podcast with Somnath. And today I have a very special guest. Special because I did not know this person existed before the IT result day, where I got to know that this person is my cousin. I got a cousin after my IT result, and then we met together in the KGP campus on the first day. We met 4 5 years in KGP, and then again we did not meet ever. So this is the introduction of my next guest, Jayanto Kumar Mondal. So welcome, Jayanto, to the show. Thank you so much for inviting me to your news, I'll say, new podcast show that you are started. So I feel great honor, first thing, and really nice to. So, I mean, we have been connecting after a long time, so that's the main thing also. Okay, and it's quite suddenly, right? I just saw you on one of the podcast and really liked you. Thank you for inviting me for this. So yeah, normally it's just कि हाँ I'm connecting, मैं connect कर रहा हूँ with friends, but this ये वाला it act a family show also because we are kind of family. And So yes, ये अभी हो गया फैमिली, अभी yes. आने के बाद। So IIT में not just friends, I got a part of a family as well. So ये था context. Next is we'll basically divide this podcast into three parts: life before IIT, at IIT, and then beyond IIT. तो first part से we'll start. तो uh, ठीक है। how were you, मतलब how कैसे थे as a student life में? You grew up in दुर्गापुर, मतलब वो वाला लाइफ कैसा था? दुर्गापुर में मेरा बॉर्न एंड बॉट अप यहीं पे है, ठीक है। रफली बिफोर जॉइनिंग आईआईटी 18 इयर्स रफली आई एम इन दुर्गापुर, स्टिल नाउ आई एम इन दुर्गापुर। मगर वही है कि एज अ स्टूडेंट मैं काफ़ी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था 10th तक, ठीक है। फिर 10th के बाद थोड़ा एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि बिफोर 10th आई एम नॉट अवेयर कि मुझे पढ़ना क्यों है, ठीक है। ये रियलाइज हुआ कि 10th के बाद मेरे पापा आके बोले, देखो अगर तुम 10th में अच्छा नहीं करोगे तो आपको कहीं तुम्हारा जो अपना स्कूल है डीएवी, ठीक है, उसमें चांस नहीं मिलेगा तुम्हें, सीधा बात है। तो मैं एडमिशन का फीस दे दे रहा हूँ, तुम देखना, ठीक है, रिजल्ट तुम्हारे ऊपर है। तो मैं बोला ठीक है। फिर गया, चलो लकीली आई गॉट इट इन माय लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट एज इन डीएवी मॉडल स्कूल, मेरा अपना स्कूल, चलो दोस्त लोग भी रहा। तो फिर 11 12 में आए तो थोड़ा पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगा कि पापा बोला था, देखो सबसे सुपीरियर और प्रीमियर कॉलेज है आईआईटी, तो आपको वो मिल जाएगा तो आपका लाइफ बेटर होगा। मैं बोला ठीक है फाइन, तो लेट मी ऑल्सो ट्राई इट। मैं कोई हाईली ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ऑनेस्टली सेइंग, बस एवरेज एफर्ट देता था मैं। तो एफर्ट के साथ अच्छा कभी दोस्तों लोग भी मिला था, ठीक है, जिन लोग के साथ मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर स्लोली एंड स्लोली हुआ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, तो आईआईटी के बारे में आपको कब पता चला? नहीं, ऑनेस्टली बोलूँगा, मुझे कुछ नहीं पता था मुझे आईआईटी क्या है। मुझे ये नहीं पता आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, आईआईटी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, आईआईटीएन क्या है, कुछ नहीं पता था। मतलब मैं बोला क्या है ये। मेरा पापा को पता था कि पापा का कुछ कोई था। तो एनीवे पापा केम टू नो अबाउट दिस। तो उसने मुझे बोला था कि आपको देखो आईआईटी सबसे सुपीरियर कॉलेज है, प्रीमियर है, वन ऑफ द नंबर वन बेस्ट इन इंडिया। ठीक है। तो वहीं से मेरे पापा का इंस्पिरेशन हो कि ये हुआ, बोला डैड्स ड्रीम। आईआईटी के लिए आप प्रिपरेशन कैसे किए थे? मतलब दुर्गापुर में लाइक हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में ना। राजस्थान में एक कोटा है, देन कुछ एपिसोड में हम लोगों ने पता किया अबाउट हैदराबाद और तेलंगाना वाला रीजन, आंध्र रीजन में कल्चर कैसा होता है। तो दुर्गापुर का आप बताइए कैसा होता है? मतलब एक तो टीयर 2 कॉलेज, टीयर 2 सिटी है, उनका थोड़ा सा मे बी डिफरेंस हो सकता है। प्लस उधर भी एक इन टेक्नोलॉजी कल्चर है क्योंकि एनआईटी दुर्गापुर एग्जिस्ट करता है उधर। तो उसमें आपका प्रिपरेशन कैसा हुआ था? पहला चीज़ है कि ये एज अ बीइंग अ टायर टू ये सिटी है। तो इसमें जैसे कि नॉर्मल आपका जो कोचिंग सेंटर्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका ब्रांचेस है, जैसे फिरची मान लीजिए आप, फिर आपका आकाश है,
तो इन लोग ऑलरेडी अवेलेबल था इन प्लेस, ठीक है। मैं कभी कोचिंग लिया नहीं था आईआईटी के लिए स्पेसिफिकली कि उन लोग पे जाके एक प्रॉपर कोचिंग। नॉर्मल जो हमारा जो 11-12 का जो टीचर्स था फिजिक्स का, फिजिक्स में मैं जैसे अरुण मंडल था उसके पास मैं जाता था। वो फिजिक्स एंड मैथ देखता था। बॉडेन माल नाम के एक टीचर था, काफ़ी फेमस था वो, तो वो भी उसके पास ही मैं जाता था मैथ्स के लिए। और केमिस्ट्री के लिए आई थिंक विश्वजीत बैनर्जी और समथिंग, आई कुडंट एबल टू रिकॉल द नेम, बट आई थिंक दैट दैट इज़ द नेम, ठीक है। मैं उनके पास केमिस्ट्री पढ़ने जाता था। तो ये टीचर से जितना मुझे गाइडेंस मिला तो उसके थ्रू हुआ था। मैं फिट जी का टेस्ट सीरीज लिया था, क्योंकि कोचिंग का जो फीस था काफ़ी, मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उस टाइम पे। जो कंडीशन था मेरा इज नॉट एट ऑल गुड, फाइनेंशियल कंडीशन। तो सेल्फ प्रिपरेशन के जितना हो पाया टीचर का गाइडेंस है, तो इसके थ्रू ही लिया था। मगर हाँ, जिन लोग के पास अफोर्ड करने का था वो लोग गया था। फिर जी आपका आकाश बोली और भी मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स का जो ब्रांचेस है। एक्सीलेंट कि आप सेल्फ स्टडी से ही मोस्टली आप आईटी क्रैक कर पाए, दैट इज़ ग्रेट। नॉर्मली आजकल के बच्चे दे नो फ्रॉम फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड से ही उनका तो प्रिपरेशन लेवल। हाँ, एंड मतलब हमारे लिए भी इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन कि उस लेवल ऑफ रिगर उस बचपन से, एंड फिर दे करेक्ट। डोंट गेट टू एंजॉय द चाइल्डहुड एज सच। Absolutely, absolutely. Because the situation is like this way only. कि आप अगर देखोगे पूरा रैट रेस है, कि आपको अगर वो जगह वो मैच अगर नहीं कर पाया तो आपका फ्यूचर ब्लीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। आप चाइल्डहुड से आप हर चीज़ के लिए, आपका केस में भी मेरा भी सेम, और भी बच्चों के केस में हम लोग उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाते। अगर हमारा पापा लोग बहुत रिच होते हैं बहुत, तब हम लोग ये सब सोचेंगे ना, हम लोग कोई और करने का सोचेंगे, राइट। मगर हाँ, हम लोग मे बी नेक्स्ट जनरेशन को ये चीज़ बोल सकते हैं कि चलो यू कैन ट्राई समथिंग डिफरेंट। बट ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ये भी बोलेंगे वो इंजीनियरिंग कर लो बेटा, फिर सोचना आईआईटी से कर लो। एग्री और नॉट, जस्ट टेल मी। यप, हाँ, इंजीनियरिंग तो वो इट्स लाइक बेस है। उसके हाँ, बाद जो करना है करो। बस बोलता है कि आप कर लो, ये है आपको चाहिए डॉक्टर है कि इंजीनियर, कोई बन जाओ, बस फिर जो करना है आप करो। ठीक है। ओके, तो फिर प्रिपरेशन के बाद आईआईटी का एग्ज़ाम डे आता है। तो उस जितना भी आपने सेल्फ स्टडी किया, एंड देन उस दिन का एक्सपीरियंस कैसा था? करेक्ट, करेक्ट। तो उस दिन तो ऐसे हम लोग का 2 स्लॉट होता है, 9 टू 12 था शायद, और 2 टू 5 ऐसे ही स्लॉट होता था। मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री ऐसे ही था। तो पेपर 1 तो काफ़ी हार्ड था उस टाइम पे, ठीक है, तो वो बहुत दिक्कत हुआ था। पेपर 2 का मैथ्स चलो अच्छे से बना पाया था, ऑलमोस्ट फुल पेपर अटेम्प्ट के लायक था। तो प्रेशर तो एक था, मगर ठीक है, मतलब बाहर आ गया। पापा रैंक का पता नहीं, कुछ खास आने वाला नहीं है, मगर हो जाएगा, एक सीट मैं लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो इतना तो कॉन्फिडेंस था बस। तो ठीक है, बाई गॉड ग्रेस हो गया। बाई चांस मैं बोलूंगा, अगर कुछ भी अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, एटलीस्ट आई विल गो फॉर स्टडी फॉर मैथ्स ऑल्सो इफ आई गेट सम सीट्स इन वन सीट, आई मीन एनी ऑफ द कॉलेजेस। आता है आईआईटी रिजल्ट डे वाला एक्सपीरियंस, तो ओ वो माय, दिन आपको याद है? ओह भाई, हाउ कैन आई फॉरगेट, इट्स द मोस्ट मेमोरेबल डे। ठीक है, सबका लाइफ में जिन लोग ने आईआईटी किया है, ठीक है। तो वो था कि रात भर तो सो नहीं पाया, ठीक है। और उस टाइम पे आप अगर याद करोगे तो जनरली ब्रॉडबैंड बहुत कम लोगों के पास था। हम लोग के पास है डोंगल था, डोंगल आपको याद होगा, ऐसे 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 करके पिन अप करके, फिर टाटा डोकोमो का वो घूमते रहता है ऐसे करके 8 बजे से, एकदम पैनिक में एकदम सिचुएशन। तो मेरा मामा जी थे, मेरा अंकल थे, छोटे अंकल जो थे, ठीक है, लेट छोटे अंकल, ठीक है। तो हम लोग तीनों, मैं सो नहीं पाया था, ठीक है। एक ही रूम में हम लोग तीनों बैठे थे, ठीक है, 7:50 से एकदम पूरा स्क्रीन में आँख डाल के ऐसे करके। तो और वो घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, नेटवर्क कनेक्ट ही नहीं हुआ तब तक, केबीपीएस में चलता था, ठीक है। तो 8 बजे रिफ्रेश किया, देखा आ नहीं रहा, आ नहीं है, फिर से रिफ्रेश किया, आ नहीं रहा है। एनीवे 8, 5 या 8, 10 ऐसे ही कुछ, मतलब ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, मतलब 5-10 मिनट्स के अंदर रिजल्ट आया। मैं देखा यार, देयर इज सम न्यूमेरिकल रैंक इज देयर, आई गॉट सिलेक्टेड। तो मैं जस्ट जम्प, ठीक है, ऐसे करके मैं नाचना चालू कर दिया और मैं चिल्लाने लगे, मेरा हो गया, मेरा हो गया, ठीक है। मैं पापा को बोला, मम्मी भी बाहर था मेरा, ठीक है। मैं बोला पापा मेरा हो गया, मम्मी मेरा हो गया, बस हो गया, जो ड्रीम था हो गया, बस दैट्स ऑल। तो यही था वो नाइस। और मेमोरेबल। कोई स्पेशल सेलिब्रेशन उस रात? सेलिब्रेशन कुछ खास नहीं, सब लोग आए थे, मेरा अंकल था, ठीक है, जो मछली अंकल था, ठीक है। जब मेजो का हम लोग जो बोलते हैं इसको इन बंगाली में, तो वो आए थे, उसका मतलब वो बाहर थोड़ा रहते थे, तो उन लोग आए सब। तो
बस हुआ अच्छे से, पार्टी, ग्रैंड पार्टी, सब लोग बहुत खुश थे उस दिन। तो चलो एटलीस्ट कोई तो नहीं गया, क्योंकि मेरा लीनिएज में, ठीक है, जनरेशन में मैं पहले बंदा हूँ अपने घर से कि जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ठीक है, आई एम द ओनली वन, ओनली वन, ठीक है, पूरा मतलब बॉन्गशे बोले ना, बाती जेटा बोले ना, आई एम द ओनली वन। ठीक है, इन बंगाल आई एम सेइंग दिस, ठीक है। सो दे वर वेरी हैप्पी, मतलब एवरी वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर, कि चलो कोई तो अच्छा मतलब कर पाए, इतना ऊपर जा पाए। ठीक है, दिस दैट्स ऑल। नाइस। फिर आते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिलता है आफ्टर रिजल्ट्स, तो हम लोग को चूज़ करने का मिलता है कि कौन सा आईआईटी जाना है एंड कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है। तो आपने, मतलब मुझे पता है कि यू चूज अ वेरी गुड ब्रांच, बट आप आपका प्रोसेस कैसा था उस टाइम उस टाइम पे घर से मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, आपको घर के पास जो आईआईटी मिलेगा उसमें आपको रहना है। ठीक है, आप बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप अकेला बेटा हो, आपको उधर ही रहना है आसपास, मतलब जो भी आसपास था, मतलब तो खड़गपुर इज अवर नियरेस्ट ऑप्शन। तो क्या हुआ था, मैं जब फिलअप कर रहा था तो ऑब्वियसली यार मतलब दिमाग में रहता है कि आपको इंजीनियरिंग करना ही है। ठीक है, ये बोल दिया जाता है आपको। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग रखा था, मुझे पता है मेरा रैंक बहुत पीछे है तो मेरा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैंने भर दिया था सब। पूरा भरने के बाद मैं, एक मेरा भैया था, ठीक है, तो उसको एक बार दिखा, वो बोला कि वो जाओ आप उसको भी दिखा लो। वो शायद शिवपुर से पढ़ा था उस टाइम पे, एंड इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट एट दैट टाइम। मतलब वो हम लोग बोलते हैं पारा में एक अच्छा, तो वो काफ़ी अच्छा था। उसको मैंने आया था तो वो देख रहा था, मैं बोला कि आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने भरा है। ठीक है, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं भर दिया हूँ। उसने मुझे वो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग डलवाया था। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू ओके। हिम। ठीक है, मैंने नहीं डाला था मैथ्स एंड कंप्यूटर, उसने आके बोला नहीं ये अच्छा ब्रांच है, आप डालो इसको। ठीक है, इसका बहुत स्कोप है। तो ठीक है, मैंने वो बोला, मैंने तो वो भी मैं नीचे काफ़ी डाला था। तो लकीली मुझे वही मिला। पहले मुझे फूड इंजीनियरिंग मिला था, तो अब मैं फिर बोला कि चलो फूड इंजीनियरिंग मिला है मुझे, एंड आई विल परस्यू दैट एमटेक। फिर मैंने फीस दे दिया, जमा हो गया फीस वीस। फिर वो बोलता है सेकंड राउंड अपडेट हो जाता है, जो बंदा नहीं लेता है। तो फिर मेरा अपग्रेड हो गया, एमएनसी मिल गया, इसके ऊपर था मेरा। तो दैट्स हाउ ये सिचुएशन था, सिनेरियो था। जिनको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो जिनको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है 4 ईयर या 5 ईयर, ऐसा नहीं कि ऑल होप इज लॉस्ट। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग लो एंड यू विल बी थैंकफुल लेटर, स्पेशली जॉब पर्सपेक्टिव में, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव में, या फिर टीचिंग में भी जितना लेवल का कोर्स वर्क होता है, तो इट्स वेरी क्लोज टू सी एस सी। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो या मैकेनिकल ले लो। अगर if you are intending to go to CS डिपार्टमेंट नहीं मिला तो you can choose maths and computing. ओके। तो उससे या विल कम टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि लाइफ एट आईआईटी। तो हाँ, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि वी मेट फर्स्ट डे आईआईटी के अंदर। जर्नी कैसा था फ्रॉम दुर्गापुर टू खड़गपुर, आप कैसे आए, एंड फर्स्ट डे खड़गपुर घुस के कैसा लगा? वो तो इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वो मतलब एक मिनी वर्ल्ड है। ठीक है, मतलब सेपरेट सिटी बोल सकते हो आप आईआईटी के अंदर। हम लोग का यहाँ पे एक बस जाता है दुर्गापुर टू खड़गपुर डायरेक्टली एकदम। ठीक है, तो इट टेक्स अराउंड 6.5 आवर्स। तो हम लोग वही बस चढ़े थे। ठीक है, मैं, माई मॉम डैड एंड माई अंकल वॉज देयर। ठीक है, मेरे छोटो काका, इन बंगाली जैसे छोटो काका था। ठीक है, तो हम लोग 3 लोग मिलके गए थे। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, जब मेरा हो गया रैंक आ गया, तो हम लोग एक बार विजिट कर चुके थे आईआईटी में कि वो कॉलेज का कैंपस कैसा देखने गए। ठीक है, वी आर वेरी क्यूरियस। तो मैं, मेरा पापा और एक मेरा टीचर थे। ठीक है, अरुण बैनर्जी, मतलब ही यूज टू टीच मी इंग्लिश। ठीक है, टिल 12 क्लास 12। तो वो गए थे मेरे साथ। ठीक है, तो मतलब, तो एनीवे, आई मीन ही हैज़ अ बिग कंट्रीब्यूशन फॉर माय कंट्री। ही इंसल्टेड मी व्हेन आई वाज इन क्लास 6 कि आपसे नहीं हो पाएगा आईआईटी। ठीक है, तो मेरा वो दिमाग में बहुत खटका था, क्यों नहीं हो पाएगा मेरे से। ठीक है, तो बट इट्स अ गुड थिंग, आई मीन उसकी ये बात मुझे इंस्पायर किया था, कि आप मोटिवेट किया था दिल से कि मैं करूँ। तो एनीवे ठीक है, जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं, हम लोग पहले ही विजिट किए थे। तो कमिंग बैक टू द एट द डे ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ आईआईटी, तो हम लोग 3 लोग, टोटल 4 लोग गए थे, मॉम डैड एंड अंकल एंड मी। तो बस स्टैंड में उतरे हम लोग, फिर ढूंढ रहे थे हम लोग जाएंगे कैसे। फिर ऑटो वाला बोला आप कहाँ जाना है, हम लोग जो आईआईटी जाना। बोला, हाँ बैठो बैठो, ये सब है ऑटो। आपको याद है वहाँ पे एक बिरयानी का शॉप है पीछे में? ठीक है, वो फेमस है बहुत ज़्यादा। यस, ताज बिरयानी।
ताज बिरयानी करेगा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। ठीक है, मैं बहुत सारे रिकॉल कर रहा था, मैं ये नाम लूंगा एक बार। ठीक है, तो वो बोलेगा भाई डिस्क्लेमर कि कोई एडवर्टाइज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ओनली जस्ट हम लोग को दोनों का ही चॉइस है, मेनी अदर फोक्स आल्सो, सो जस्ट आई जस्ट सेइंग द नेम। ठीक है, बट एवरीवन शुड एटलीस्ट ट्राई वंस। स्टेशन के बिल्कुल पास है वो, तो इट्स जस्ट एकदम, गुड लोकेशन। गुड लोकेशन, करेक्ट। तो हम लोग ऑटो लिए पहुंचे वहाँ पे, जो हमारा अपना जो गेट था, भूल भी गया है क्या गेट, क्या नाम था उस गेट का, जो खिजली गेट या फिर खड़गपुर का गेट? मुझे मेन गेट था, कुछ नाम था ना मेन उसका, गेट। मेन गेट ही बोलते हैं ना हम लोग, हाँ मेन गेट था। फिर उतरे वहाँ से हम लोग सीधा, पुलिस से पूछे कहाँ जाना है, तो दिखा दिया एकदम सीधा चल जाओ आप यहाँ पे। आपको शायद, मुझे हम लोग को शायद हॉल जाना था ना, पहले दिन में हॉल ट्रिपल एम, आपका भी वही था क्या? सेम या। सेम सेम ना, हाँ करेक्ट करेक्ट, अरे भूल गए, आप तो सेम ही थे। ट्रिपल एम हम लोग गए थे, फिर हॉल में हुआ, फिर गया तक्षशिला। ठीक है, फिर गया हम लोग का फेमस जगह जो टेक मार्केट। ठीक है, तो बस यही, that's all। साइकिल खरीदा? साइकिल तो भाई ऑब्वियसली मतलब वो बेस्ट है कि साइकिलिंग लेके, ठीक है वो, ठीक है मैं आगे आगे बताऊंगा कि और एक्सपीरियंस था साइकिलिंग के साथ। अच्छा। That's come to later। ओके ठीक है, फिर आते हैं हम लोग की आईटी कल्चर कैसा लगा। तो आपको घुसते ही, मतलब ऑलरेडी आप बंगाली हो, तो फूड रिलेटेड मतलब कोई डिफरेंस लगा फूड में? अरे बाप रे, मैं तो एक बहुत बड़ा फूडी हूँ। ठीक है, तो पहले पहले मतलब हॉल का खाना अच्छा लगता था, ठीक है, ऑनेस्टली अच्छा लगता था। ठीक है, बट आते आते वो ना एक्सपोनेंशियल ऐसे डिग्रेड हो गया। ठीक है, टेस्ट का। तो एनीवे वी टू ट्राई डिफरेंट डिफरेंट फूड, और एक तो रेस्टोरेंट का नाम है बहुत छोटा सा था, आपको अगर याद होगा कि अरेबियन नाइट। टिक्का। अच्छा, अरेबियन नाइट्स, यस। अरे बिरयानी बिरयानी, बिरयानी और उसका कबाब, सुपर। ठीक है, और हॉलीडे का खाना सबसे बेस्ट होता था, और जो स्पेशल डिनर बनता था मैं वही अटेंड करता था, मतलब टिल गोइंग टिल फोर्थ ईयर में बस वही दिन था, मैं अटेंड करता बस, बाकी और खाता ही नहीं था, सब बाहर। ठीक है, मतलब पहली ईयर में तो मैं ट्रिपल एम था, फिर आजाद चला गया, तो आजाद के पीछे जो था ना, वो क्या बोलते हैं, भास्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली याद नहीं। आस्की। भास्की बोलते हैं ना, देखो नाम भूल जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आई शुड डू इट वंस, ठीक है रिकॉल करने के लिए। तो पीछे हम लोग बैठते थे, तो फेमस था वो मैगी और पोच, और नहीं तो घुगनी, ब्रेड घुगनी, नहीं तो ब्रेड मूढ़ी घुगनी, और चाय के साथ हम लोग वही वही था हम लोग का, मतलब लंच नहीं तो ब्रेकफास्ट तो डिनर स्नैक वही चलता था। तो और एक था शायद एलबीएस का, एलबीएस का खाना बहुत बहुत सही था, जो कैंटीन है काफी बेटर था। आईटी कल्चर का एक और एस्पेक्ट विच वाज साइकिलिंग, तो आप साइकिलिंग रिलेटेड स्टोरीज बोल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, साइकिलिंग तो था, तो जब साइकिलिंग मिला, एक चीज सबसे अच्छा लगा आईटी कि हम लोग फिजिकली फिट रहते थे। क्यों, द रीजन कि हम लोग साइकिलिंग करते थे, कि आपको अगर इधर जाना है तो आप साइकिलिंग करके आपको आपको बाइक अलाउड नहीं था। ठीक है, वो तो ठीक है, अलग बात है कि लोग जुगाड़ कर लेते थे, बट ठीक है, मगर ये चीज़ बहुत अच्छा था कि आप साइकिलिंग करो, आप जाओ, आपको हेल्थ भी मेंटेन रहेगा, एवरीथिंग विल फाइन। ठीक है, आपका स्ट्रेस फ्री भी रहोगे। तो एक्सपीरियंस था कि अराउंड फोर्थ ईयर, ठीक है, जब हम लोग का प्लेसमेंट वगैरह हो गया फोर्थ ईयर के एंड में, ठीक है, तो हम लोग सुवर्णरेखा जो रिवर था ना, तो वो हम लोग उधर गया था साइकिलिंग करके। वो तो काफ़ी, आपको याद है कुछ कितना, कुछ किलोमीटर्स का कुछ है, कुछ है थर्टी शायद याद। फाइव ना? हाँ अराउंड। तो हम लोग पाँच छः दोस्त मिलकर गए थे वो साइकिलिंग करने के बाद। ठीक है, आप वो जब आए ना, वहाँ पे एक हांगकांग रेस्टोरेंट था, आपको याद होगा ये चीज़। तो हम लोग हांगकांग में घुसे, तो वो ना पागल हो जा रहा था जो वेटर था, खाना लाते लाते। उन लोग सोच रहे थे भाई ये राक्षस लोग कहाँ से आ गया। ठीक है, मतलब खाया जा रहा है तब से प्लेट पे प्लेट मंगाए जा रहे हैं इन लोग। ठीक है, हम लोग एक एक प्लेट मतलब दे रहे हैं, क्योंकि भूख लग गया था हम लोग को, इतना 35 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद तो हम लोग थके हुए थे, ऊपर से भाई भूख भी लगा था। तो हम लोग, वो बेस्ट था। ठीक है, अभी तो मतलब वो ना हम लोग को देख रहा था ऐसे, मतलब भाई कहाँ से आ गए, भूख कर लो, इसको निकालो इन लोग को। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ आईटी कल्चर, एनएसएस का एक कल्चर होता है, सैटरडे मॉर्निंग्स फर्स्ट 2 इयर्स। तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अम, तो हम लोग का जब फर्स्ट डे हम लोग आईटी में ज्वाइन करा था, हम लोग को एक चॉइस दिया है, आपके पास आइदर एनसीसी लो, एनएसएस लो, नहीं तो कोई स्पोर्ट्स लो। ठीक है, तो मतलब बाकी सब स्लॉट भर चुका था, सिर्फ एनएसएस ही पड़ा था। ठीक है, और देखा कि यार एनएसएस में होता क्या है, मैं सब पता किया मुझे। ठीक, मुझे कुछ खास स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, और एनसीसी में आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और फिट, आपको सुबह उठ के जाना, तो वो मुझे दिमाग में था, मतलब यार अगर नहीं उठ पाया तो हो गया खत्म।
तो फिर चलो एक ही ऑप्शन बने, सोशल सर्विस, थोड़ा एक हो जाए, लोगों से इंटरेक्ट भी हो जाएगा, और ठीक है, मतलब अपने एक नया एक्सपीरियंस के लिए, और चॉइस भी नहीं थी, दो चीज़ रीजन था, तो ले लिया मैंने एनएसएस। ठीक है, तो ठीक है, मतलब एनएसएस लिया, तो पहला जो गांव मिला था फर्स्ट ईयर में वो था कुचला चाटी। आई स्टिल रिमेम्बर द नेम। वो गेट से आप बाहर जाओ, फिर लेफ्ट में एक टर्न लेके फिर जाओ। ठीक है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, मैं मेरा जो विलेज है वो सुरजीतपुर। ठीक है, मेरा जहाँ पे मेरा मैं बॉर्न हुआ था, बॉटअप मैं दुर्गापुर में था। अम, तो अच्छा लगा कि ठीक है, गाँव में जाके लोगों से बात करो, उन लोग के लिए कुछ करो। ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आईआईटी का, तो हम लोग ने किया था काफ़ी। ठीक है, रोड वोड भी बनाए थे हम लोग ने। ठीक है, हेल्प किए थे। फिर वेल्स वगैरह के लिए वो ब्रिक्स को लेके हम लोग गए थे, लगाए थे वहाँ पे। ठीक है, फिर जो ट्रिपल वगैरह होता था हम लोग को सब देते थे। ठीक है, थोड़ा समाज सेवा जिसको बोलते हैं, तो वो अच्छा लगता था, हम लोग ने किया था। ठीक है, वो चीज़। फिर शायद सेकेंड ईयर में कोई दूसरा गांव मिला था, आई कुडंट एबल टू रिकॉल द नेम। ठीक है, तो या और दूसरा ये कैंप होता था। ठीक है, वो हमसे बेकार इसलिए रखता था, एवरीथिंग वाज गुड, फूड से लेके सब कुछ अच्छा था, मगर बेकार एक चीज लगी, क्योंकि वो छुट्टी के टाइम था, और छुट्टी के टाइम पे छुट्टी चला जाता था, 7-8 डेज का जो छुट्टी था। बट ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा था वो चीज़, नया नया चीज़ सीखने को मिला था एक। फिर आते हैं कुछ छोटे छोटे कल्चर्स भी होते हैं, जैसे जनरल चैम्पियनशिप्स होते हैं आईटी के अंदर, नो स्पोर्ट्स टेक और सोशल कल्चरल में। फिर और फिर फेस्ट भी होते थे, तो आप इन्वॉल्व रहते थे उस चीज़ों में? फेस्ट के मामले में मैं स्प्रिंग फेस्ट में फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व था, एज अ हम्म, वॉलेंटियर था वहाँ पे। तो right. वो एक सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था उसमें। ठीक है, उसके बाद से मैं कभी वॉलेंटियर नहीं बनने गया था। अब किसी के लिए अच्छा है, मेरे लिए वर्स्ट है, क्योंकि वहाँ पे था क्राउड मैनेजमेंट का था। ठीक है, और उस टाइम पे इफ यू रिमेम्बर, वो जो यूवी छल्ला छल्ला जो गाना है ना, जो बंदा एक्टिंग किया, नाम भूल जा रहा हूँ मैं। कौन, विशाल शेखर? नहीं नहीं, शाहरुख खान के साथ एक बंदा एक्टिंग किया था, जो एज अ बेकर होके एक्टिंग किया था। मकरंद देशपांडे, हाँ शायद मकरंद देशपांडे नाम है। तो वो आया था। ठीक है, तो मुझे उसका बोला था आप इसका पर्सनल अभी रहोगे एज एन असिस्टेंट, जब तक ये रहेगा। तो मुझे जो बाहर जो ऑडिटोरियम था ना, मतलब क्राउड मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग। ठीक है, फिर मैं बोला भाई नहीं हो पाएगा, हम लोग बैक फॉल बैक हो गए, पीछे चले गए थे। ठीक है, हम लोग गेट के उस तरफ, आप लोग देखो। ठीक है, फिर जो आया गार्ड लोग को बुलाया था हम लोग, फिर उन लोग किया था कंट्रोल। फिर उसके साथ अच्छा था एक्सपीरियंस। ठीक है, वो मतलब ही वाज अ वेरी हम्बल गाय। ठीक है, एंड कि मैंने तो उस क्या हुआ था कि मैं क्यों हम्बल बोलो, कि वो बोला कि आप जब तक ये रहेगा आपको रहना है। मैं बोला ठीक है फाइन। तो वो एक बार चला गया, मतलब आप सर कहाँ जा रहे हो, मुझे स्मोकिंग करना है, उसने बोला। बोला सर देखिए ये कॉलेज एरिया, आप यहाँ पे स्मोकिंग मत कीजिए। तो बोले ठीक है, आई विल नॉट डू इट। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि यार वो सुना, वो बोल सकता है कि यार मैं क्यों नहीं करूँगा। ठीक है, ये वो करके, तो इज वेरी वेरी हम्बल गाय, नाइस गाय। तो एक अच्छा था, अभी इंटरेक्ट भी हुआ था उसके साथ, तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस, मतलब वर्स्ट एज वेल एज ओके। बोथ पे। ओके, तो मुझे भी याद है, मैं आई थिंक फॉर 10 मिनट्स यू वर आउट, तो मुझे प्लेस किया गया था एज अ बॉडी गार्ड अच्छा, फॉर मकरंद पांडे। ठीक है, चलो अच्छा यस, किया। एंड उस पॉइंट पे एक मेरा दोस्त था, उसको लगा कि ये तो फनी है, हम्म, एक पिक्चर ले लेते हैं, तो आई शो द पिक्चर। yes, yes, yes. ना, हाँ, कि मुझे मकरंद को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा हाँ, कुछ था कि ऐसे ऐसे हम लोग के भी दिमाग में चलता रहता था। सही बोला। ओके, नाइस। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज ट्रांजिशन। तो आप 5 साल, 5 বছর आईआईटी ছিলে, हम्म। देन मतलब वो 5 साल का ट्रांजिशन कैसा था, फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक? मतलब आप ग्रो किए एज अ पर्सन, या फिर मतलब फीलिंग्स कैसे होता था ऐसी? 5 इयर्स में एक तो पहला चीज़ है, पढ़ाई से ज़्यादा हम लोग जो सीखे मेनली, कि लोगों से आप इंटरेक्ट करो। ठीक है, उन लोग का लर्निंग्स आप सीखो, ये चीज़ सीखा था। दूसरा चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, क्योंकि यही लाइफ में काम आता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आज अगर वो चीज़ नहीं करता, शायद फुल फोकस पढ़ाई में रहता, तो शायद मैं ये हो नहीं पाता। ठीक है, अभी जो हम लोग का कॉर्पोरेट लाइफ है, आप पता है, आप सबको बोलने का बहुत स्ट्रेसफुल है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट चीज़ सीखा था। और कैसे सीखा था, हम लोग क्या करते थे कि एग्जाम से पहले रात हम लोग चलो घूमने निकल जाते थे, वॉक करते थे, तो 1-2 घंटा रात को 12 बजे निकलो, 1-1:30 बजे घूम के आओ, फिर पढ़ाई करो। कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम मतलब घुस जाओ उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मैनेज करना है सिचुएशन।
तो हम लोग वो चीज़ डेवलप किए थे, ठीक है। फिर काफ़ी अच्छा दोस्त भी बने थे, ठीक है। एंड यू आर वन ऑफ देम ऑब्वियसली। ठीक है, हम लोग नहीं मिल पाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर बीच में एक बार हॉल भी चेंज हुआ था, तो फर्स्ट ईयर के बाद उसका हम लोग आज़ाद में थे, तो सीनियर के एक रैगिंग वाला वो बहुत डरावना था। तो एनीवे सम डेज आई यूज्ड टू फूल देम कि मैं उस हॉल से आया हूँ, मैं साइकिल लेके निकलता था, वो लोग बोलते तुम कहाँ से, तुम इस हॉल के, नहीं नहीं मैं उस हॉल का था, ठीक है। फिर जब उस हॉल में जाता मैं बोलता नहीं मैं इस हॉल का था, ऐसे करके समवट बच जाता था। मगर अब एक ना एक दिन पकड़ा गया, रात में मैं आ रहा था, पकड़ लिया मुझे। फिर इंट्रो हुआ था, ठीक है। फिर चलो दैट्स अ बेटर थिंग। फिर एक अच्छा पार्ट था इल्यूमिनाती जो इल्यूमिनेशन, हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है थॉट। तो इल्लू वाला पार्ट बहुत अच्छा था, मगर गंदा चीज है कि हम लोग को बहुत काम कराना पड़ता था, ठीक है। तो वो बहुत बेकार था, ठीक है। मगर एक वो भी एक अच्छा था कि चलो आफ्टर जब एंड प्रोडक्ट आप देखते हो कि इल्लू का जिस कंपनी से आप जीतते हो हॉल का, तो वो बहुत एक अच्छा फील होता है। तो एज अ पर्सन काफ़ी कुछ सीखने को मिला आईआईटी में, एंजॉय भी किए थे, पढ़ाई भी किए थे, हैप्पीएस्ट मोमेंट था, सैड मोमेंट, सब कुछ मिला के। तो एज अ गुड आई से, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया, और मैं एज अ काइंड ऑफ जो घूमने का जो नशा है ना, वहाँ से मतलब हुआ था वो चीज़, ठीक है। जो अभी भी मतलब लगता है कि अब मिस करता हूँ वो चीज़, डेज एट आईआईटी। और एक चीज़ मैं मिस करता हूँ, उसका जो इंटरनेट स्पीड था, ओ सुपर। स्पेशली वो DC प्लस प्लस प्लस। प्लस करेक्ट, बेस्ट। हाँ, तो क्योंकि हम लोग जाते थे वही डायल अप या डोंगल, अब बोलते हैं करेक्ट ना, करेक्ट। डोंगल या डायल अप कनेक्शन से हाँ फोन के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग कनेक्ट करके कुछ स्पीड मिलता था। बट IIT के अंदर जाते ही सब मक्खन, मतलब मूवीज डाउनलोड हो रहा है 7-8 GB का, विद इन 5 मिनट्स। और पहले उसका सोचा ही नहीं था कि ये पॉसिबल भी है, तो उधर डाउनलोड होके हैरी पॉटर के सारे सीरीज देख लिए विद इन द फर्स्ट और वीक। रात रात भर देखते थे। ये चीज है, ये यस। मुझे मैं मेंशन करना है। ठीक है, कुछ भी है बस रात रात में देख के खत्म करना है भाई। वो उधर जाके शोज पता चलते थे ना, कि जैसे फ्रेंड्स स्टार्ट कर लिया या बिग बैंग स्टार्ट कर लिया, या फिर हमारे टाइम पे एक तो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गया था पॉपुलैरिटी में, गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन जीओटी, हाँ हाँ। तो वो सब मतलब रात रात भर सीजन्स खत्म करना है बस। एक और चीज अच्छा था, वो हम मतलब मेंशन करना भूल गए, जो हम लोग को मूवी दिखाता था सैटरडे शायद, राइट। यस। दिन का था शायद, हम लोग को एक दिन का था, फर्स्ट सेकंड ईयर कुछ एक दिन का। वो बहुत अच्छा लगा था। और दिल्ली के लिए आई थिंक इज द फर्स्ट मूवी जो हम लोग सब देखने गए थे, वो फॉर हॉल फुल था। वो बेस्ट यस। था। नेताजी ऑडिटोरियम में। और वो भी आप फ्री में जाके देख रहे हो, ठीक है। ये, ये बहुत और फिर वो नॉट जस्ट अ स्मॉल हॉल, मतलब वो 1000-2000 लोग आके बैठते थे उधर। करेक्ट करेक्ट। ओके। फिर ओके, थोड़ा सा टोन चेंज होगा इसमें, जैसे IIT को बहुत लोग जानते हैं, फेमस या इनफेमसली, ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीजन। हम्म। तो वो एक बहुत क्रेजी सा टाइम आता है ड्यूरिंग दिसंबर। तो आपका एक्सपीरियंस स्पेशली कैसा था प्लेसमेंट सीजन में? प्लेसमेंट सीजन तो सबके लिए डरावना एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मुझे अभी भी याद है जब टेस्ट वगैरह होता था, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि तक्षशिला में मैं रात में जब हम लोग का टेस्ट पता 12 साढ़े 12 बजे, तो मैं जाता था वहाँ पे, मैं देखता था बर्गर किंग बैठा है, ठीक है। तो मैं टेंशन फ्री होने के लिए मैं बर्गर, मतलब भाई टेस्ट जो भी है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बर्गर किंग खाना है, ठीक है। ये चीज मैं करता था, ठीक है। कि आपको कभी भी स्ट्रेस, क्योंकि वो सीनियर लोग हम लोग को बोल दिया था कि जब एकदम पहला दिन जब होता है कि आपका प्लेसमेंट जब बोला आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर स्ट्रेस ले लोगे तो आप डेफिनेटली आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इससे जॉब, ठीक है, और कुछ नहीं। तो मैं वो चीज़ दिमाग में रखता था, ठीक है। तो मैं जाता था बर्गर किंग खा के आता, ठीक है, पन इंटेंडेड। मेन चीज़ जो था वहाँ पे सबसे स्ट्रेसफुल था, जब डे वन से चालू हुआ कंपनियों के इंटरव्यू वगैरह। तो मेरा डे वन में ही 2 कंपनी का हुआ था, एक है क्रेडिट स्विस और एक और कौन सा था, कोई स्टार्टअप वगैरह था। और मैं 3 दिन से पिछले बहुत बीमार था, मेरा इतना ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया था, मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप 3 एंटीबायोटिक एक साथ लो, ठीक है। मैं बोला कुछ भी करके आप ठीक करो, मुझे इंटरव्यू देना है, कल सुबह 5 बजे जाना है, मुझे निकलना है। तो बोला ठीक है। जस्ट डे बिफोर दैट इंटरव्यू मैंने गया डॉक्टर के पास, उसने मुझे 3 एंटीबायोटिक है, और मेरा शरीर पूरा कांप रहा था, ठीक है, जब मैं जा रहा था उधर। तो इतना बीमार है फिर भी ठीक है, चलो इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। बट मगर वो जो पूरा विंग्स है मेरा ही पहला था,
डे वन में मेरा ही हुआ था, मगर ठीक है, थोड़ा दिन बाद जाके फिर हुआ, मतलब कॉग्निजेंट में प्लेस्ड हुआ था मैं। ठीक है, इट्स गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी हॉरिबल भी था, ऐसा लगा था यार ये तो हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं यार। ठीक है, बैड नेगेटिव फीलिंग्स भी आता था यार, इसका कैसे हो गया यार, मेरा हो जाना चाहिए था। ये मतलब सबके आता है, इसमें नेचुरल थिंग। ठीक है, डर भी लगता था, अच्छा भी लगता था, और सीखने को भी मिलता था कि चलो यार वी आर जस्ट और भी ज़्यादा एफर्ट। मगर क्या हुआ था कि जब 2-3 दिन 4 दिन आने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस फीलिंग होने लगा, तो दोस्त लोग थे जो इसका हो गया था, उसने बोला स्ट्रेस मत ले, वी विल जस्ट सॉल्व इट आउट। तो हम लोग सब मिलके वो प्रैक्टिस करते थे हम लोग कि इंग्लिश ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। ठीक है, दोस्त लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। ठीक है, सब लोग मतलब किसी भी, अच्छा ये मत लिखो यार, ये बोलो, आप ऐसे बोलना है, आपको ऐसे बोलना है। ठीक है, आप ये चीज़ देख के जाओ। ठीक है, जो जो चीज़ नहीं सीखा था ज़िंदगी में, उस टाइम बैठ के सीखा था, तो ये भी एक चीज़ है। तो डरावना था, बेटर था, मगर इट्स अ गुड फीलिंग, मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। वी कैन कंक्लूड। मूविंग ऑन टू थर्ड, जो कि लाइफ आफ्टर आईआईटी। तो अभी आपका करंट जॉब और जॉब रोल क्या है? आफ्टर आईआईटी ऑब्वियसली द सैडेस्ट पार्ट कि हम लोग आईआईटी छोड़ दिए। ठीक है, कभी लगता था कि यार रह जाना चाहिए था। एनीवे, ठीक है। तो अभी करंटली एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट आई एम वर्किंग इन टीवीएस क्रेडिट, and ये रोल काइंड ऑफ मशीन लर्निंग एआई एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, बिकॉज इज एनबीएफसी। तो एनबीएफसी में आपको डिफरेंट डिफरेंट का मॉडल्स होता है, वो बनाना पड़ता है, रिस्क एस्टिमेट करना पड़ता है, फिर लोन इंडस्ट्री रिलेटेड है काफ़ी। हम लोग का बस ये चैलेंज आता है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करो कि हम किसको लोन दे सकते हो, इसका रिस्क क्या होगा। ठीक है, तो ये जो मशीन लर्निंग का जो मेन मॉडलिंग का पार्ट है, यही पे मेन प्ले होता है। इवन आफ्टर वी मेक मॉडल्स, ठीक है, टू प्रेडिक्ट कि ओके दिस कस्टमर इज दिस मच ऑफ रिस्की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, फिर भी हम लोग फेल होता है, तो वो आइडेंटिफाई और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है कि यार क्यों फेल हो रहा है। हम लोग ने इतना अच्छा मॉडल दिया है कि पास डेटा सब ठीक है, डेमोग्राफी सब ठीक ठाक है, फिर भी हम लोग चूक जाते हैं। वो एक ऐसा, मतलब एट अ डेटा साइंटिस्ट दैट्स द मेन चैलेंजिंग पार्ट। और उससे भी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है आपको स्टेक होल्डर को कन्विंस करना है कि मेरा मॉडल सही, आप लो, इससे काम करो। उन लोग ये नहीं बोलता है कि आपने कौन सा यूज़ किया, रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया है, एक्सजी बोल। वो बोलता है कि आपका धंधा कितना बनेगा ये आप बताओ मुझे। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत पैथेटिक लगता है कि आप इतना पढ़ के आते हो बुक बुक, ठीक है, फिर आप ये बनाते हो मॉडल वगैरह, उन लोग को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो थिंग कि आपको वो चीज़ मैनेज करना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स के साथ। तो दैट्स द थिंग, दैट्स ऑल्सो अ तो बिग चैलेंज। हाँ, तो इंजीनियरिंग के साथ साथ थोड़ा बिजनेस भी आ हाँ, ही जाता करेक्ट, हाँ। और कहते हैं ना, लड़ाई भी हो जाता है कभी कभार स्टेक होल्डर को कन्विंस करने में कि आपको ये लेना है, नहीं आप क्यों नहीं लोगे, ये चीज़ है, वो नहीं नहीं हम लोग के ये ऐसे नहीं हो चलेगा वो। तो इट्स अ काइंड ऑफ गुड एक्सपीरियंस एंड आल्सो वेरी चैलेंजिंग थिंग यू कन्विंस अदर पीपल। है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल कि आप पिक किए आईआईटी में, जो कि आपको आज भी हेल्प कर रहा है? See, apart from the technical skills, the main thing that I have acquired is stress management, because that is the one that is very essential and I really find it very useful nowadays. ये एक चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके। फिर एनी सजेशंस जो कि आज कल के बच्चे मे बी दुर्गापुर में ही हो, या बंगाल में যারা পড়ছে এখনো, तो एनी सजेशंस उनके लिए जो हेल्पफुल हो? एक सजेशन मैं दूंगा कि आप होप लूज मत करना। आपको ये चीज़ दिया है, आपको करना है बस। कि आप ये मत देखो यार मुझे इतना घंटा पढ़ना है, या ये बंदा मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है, या ये बंदा ज़्यादा प्रिविलेज है कि कोचिंग ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। ठीक है, या कौन सा वो, आपको करना है वो चीज़, आप करते जाओ जब तक आप सक्सेस नहीं होते हो। ठीक है, डू नॉट सी द टाइम कितना हुआ, ये वो सब मत देखो। दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो। ठीक है, एक चीज़, और आपको एक ही सीट चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम का, आप यूपीएससी ले लो, आईआईटी ले लो, एम्स ले, कुछ भी ले लो, कोई भी लाइफ में। ठीक है, एक लाइफ ही एक एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपको बस करते रहना है, लड़ते जाना है बस। ठीक है, होप ना है कुछ भी हो जाए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, जो हम लोग को बंगाली में बोलते हैं, मायर ऊपर छेड़ दो। ठीक है, সেই জিনিসটা করতে থাকো बस, दैट्स ऑल आई विल से। हाँ, एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपके तरफ से भी एक यूनिक पॉइंट है कि आप सेल्फ स्टडी करके आईटी में पहुँचे। सब लोग मोस्टली अभी आज कोचिंग सेंटर्स या बहुत स्कूल लेवल से ही प्रिपरेशन करते हैं, और ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी करके नहीं होता है। यू आर लिविंग एग्जाम्पल। आपको वो रहना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, बस दैट्स ऑल।
वो फ्लेम जलनी चाहिए आपके ऊपर, तो दैट विल हेल्प यू। तो डिटर्मिनेशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ। ओके, ठीक है, फिर एंडिंग दैट सेक्शन आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन विच इज रैपिड फायर। सो क्विक क्वेश्चंस, क्विक आंसर्स। तो फेवरेट सब्जेक्ट आईआईटी से पहले बचपन में? मैथमेटिक्स। नाइस कि आपको वो स्ट्रीम भी मिल गया। ठीक है। फेवरेट प्रोफेसर आईआईटी में? Many, there are many, but if I have to say only one name, Dr. PVS Murthy sir. तो आपकी बीटेक प्रॉफ वो थे? नहीं, मेरा रिसर्च गाइडेंस था वो। फ्रॉम द सेकंड ईयर ऑनर आई यूज्ड टू वर्क विथ हिम। इज अ वेरी गुड, मतलब in terms of the mentor as well as guidance, it's really very good. नाइस। फेवरेट कोर्स आईआईटी में? There are many, but again, if I had to choose one from the on the heap, I'll go with the numerical analysis course. नाइस। मोस्ट enjoyable year at IIT? Last year, last sem, after getting a placed, you were also active with me. यस। बहुत टेंशन फ्री हो जाता है वो वाला 6 महीने। Sorry. मोस्ट कंफ्यूजिंग ईयर एट आईआईटी? कंफ्यूजिंग है द फर्स्ट ईयर, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट था। ठीक है, जो मुझे मैकेनिक्स पसंद नहीं था वो मुझे पढ़ना पड़ रहा था। ठीक है, जो वेल्डिंग में जाके करना था, एक और प्रैक्टिकल जो था, तो वो मुझे एकदम पसंद नहीं लगता था। ठीक है, तो वो इसलिए फर्स्ट ईयर। अच्छा, फिर फेवरेट लिंगो केजीपी के अंदर जो आप यूज करते पीस। थे? ओके, नाइस। मैं अभी भी यूज करता हूँ। ठीक है, ये मतलब अपना ऑफिस में भी, घर में भी कभी कभार यूज कर देता हूँ। नाइस। ठीक है, तो उससे वी आर कंक्लूडिंग दिस एपिसोड, वी हैव कम टू द एंड। आई रिक्वेस्ट अदर्स टू watch out this space for more such episodes. We had a very fun and entertaining chat with Jayanto, my cousin, and if you want to, you can reach out to him. He does a lot of counseling. We'll link his LinkedIn profile in the description, and you can reach out to him anytime. Again, this has been IT Podcast with Sofnath signing off.